बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। और फिर देखेंगे कि दो नंबर के बिटवीन हमें एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हों, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हों और हार्मोनिक मीन फाइंड्स करने हों तो वो कैसे फाइंड किए जाएंगे, और उनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो तरीका है, अगर हमें दो नंबर जो भी दिए जाएं, हम दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। यानी कि ए और बी अगर हमें दो नंबर दिए हैं, हम इनके बिटवीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हैं, तो ए प्लस बी ओवर 2 होगा, ये अरिथमेटिक मीन है। और इसी तरह अगर हमें दो नंबर ए और बी दिए जाएं, हम इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहें, तो वो होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह अगर हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना पड़े बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो उसका फार्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है 6.3 कंप्लीट, उसके एग्जांपल्स, 6.7 कंप्लीट, उसके एग्जांपल्स, 6.10 उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 9, 13 to 17 और पेज 220 से 224 पे जो चीजें मौजूद हैं वो करेंगे। अब यहाँ पे कि उनका आर्डर चेंज कर दिया गया, तरतीब चेंज कर दी गई है ताकि आपको कंपैरिजन करना और समझने में आसानी हो। टोटल ये क्वेश्चंस बनते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं 21 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन तीनों एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। अब मैंने तरतीब चेंज कर दी ताकि आपको समझना आसान हो और आपको समझाना भी आसान हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ये 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट साथ साथ चलती जाएगी। फर्स्ट में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, सेकंड में ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड में हार्मोनिक मीन, फिर अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन। जी, ये हमें 7 क्वेश्चंस तक तो सिंपली हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ही फाइंड करने वाले हैं सिंगल। फिर उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, इससे ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है 3/5 और 5/5 के। तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, एक नंबर को ए कह लेते हैं, दूसरे नंबर को बी कह लेते हैं। फार्मूला ए प्लस बी बाई 2 होगा। ए नंबर 3/5 और दूसरा 5/5। 5 आप कॉमन ले लें तो 3 + 5 वो बन जाएगा 8। 8/5/2, ये 2 4 टाइम 8 हो जाएगा 4/5, यानी कि इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 4/5। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसको आप ए कह लें, इसको बी कह लें, दोनों को ऐड करना है। यानी ए हमारे पास x-3 वो पुट करेंगे प्लस बी x+5 ओवर 2। यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा, -3 और +5 +2। ऊपर से आप 2 कॉमन लेंगे तो x+1, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अरिथमेटिक मीन x+1 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट, इसको ए कह लें और इसको बी कह लें, दोनों को हमने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जी, यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं -x से +x कैंसल, 1 और 1 2 और x² और x² 2x², और ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो 1 + x² और ओवर 2, 2 से 2 कैंसल तो साथ आ जाएगा 1 + x²। ये अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, जो ऊपर मैंने 21 क्वेश्चंस बनाए वो 1 बाय 1 करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना -2 और 8 का। तो माइनस ए कह लें -2 को, बी कह लें 8 को, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाया -2 × 8, ये बनेगा -16। 16 का अंडर रूट वो 4 आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ -1 रह जाएगा। अंडर रूट ऑफ -1 जो है ये एओटा के इक्वल होता है। ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन है। +4 आप कह सकते हैं कि
-2 और 8 के बिटवीन जो ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है 4 एयोटा कह सकते हैं और -4 एयोटा कह सकते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट में इसे ए -2 एयोटा, बी 8 एयोटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बनेगा -16 एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 16 अंडर रूट आ जाएगा 4। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एयोटा एंड 8 एयोटा इज 4 और -4 आप कह सकते हैं। इसी तरह 4 और 16 का आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, ए 4 कह लेते, बी को जो है वो 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64 अंडर रूट आ गया, उसका अंडर रूट लेंगे 8 आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 16 इज 8 और -8। तो पहले हमने अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन किया, ज्योमेट्रिक मीन का भी कर लेते, साथ ही हार्मोनिक मीन का कर लेते हैं जी। हार्मोनिक मीन के लिए 3 और 7 के बिटवीन हार्मोनिक मीन फाइंड करना, ए कह लेते हैं 3 को और बी कह लेते हैं 7 को। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया 2ab ओवर a प्लस बी, 2 इंटू ए वैल्यू 3 है, बी वैल्यू 7 ओवर 3 प्लस 7, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं 42 बनेगा, नीचे 10 आएगा, 42 ओवर 10 ये बन जाएगा 21 ओवर 5। ठीक है, तो हेंस हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7 इज 21/5। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कैटेगराइज इस तरह किए हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपके अटेम्प्ट हो जाएं और आपको मुश्किल भी बिल्कुल ना लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए फॉर अरिथमेटिक मीन है, जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन है, एच फॉर हार्मोनिक मीन है। ठीक है, ये फाइंड कर ये हमें इसमें ये शो करना है, ए और बी दो नंबर लेने हैं कि ये शो करना है जी स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लें तो वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीपल के इक्वल आएगा। ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अगर ए और बी दो नंबर है तो ए प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट ए बी और हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस बी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वो लेते हैं, वो जी स्क्वायर है, जी प्लस माइनस अंडर रूट ए बी है, उसका स्केयर लेंगे, प्लस माइनस का स्केयर वो प्लस ही होता है, अंडर रूट ए बी का स्केयर अंडर रूट से स्केयर कट जाएगा तो ए बी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, ये ए बी, जी स्केयर ए बी आ रहा है। अब राइट हैंड साइड ए और एच को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए प्लस बी बाई 2 है और एच 2ab ओवर a प्लस बी, ए प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो ए बी आ गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 या लेफ्ट और राइट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास जी स्क्वायर और ए एच का आंसर इक्वल आ रहा है, तो ये शो हो गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करना है इन 4 पार्ट्स के लिए, और उसमें साथ में ये शो करना भी है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच आता है। जनरली हम ऊपर शो कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी हमें शो करना है जी। सबसे पहले ए फर्स्ट पार्ट a-2 है, b-6 है, तो हम तीनों यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो इस a प्लस बी बाई 2 इसमें वैल्यू पुट करें, a-2 प्लस b की वैल्यू -6 ओवर 2 -8/2, यानी अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा -4। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -6, ये बनेगा 12 प्लस -12 अंडर रूट हो जाएगा। मजीद इसको करना हो तो ये 4 टाइम 3 और 4 का अंडर रूट 2, यानी प्लस -2 अंडर रूट 3 भी लिखा जा सकता है। हार्मोनिक मीन फार्मूले में वैल्यू a और b की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास जो हार्मोनिक मीन बना है वो -3 है। अब हम जी स्केयर फाइंड करते हैं, यानी इसका स्केयर फाइंड करते हैं, इसका स्केयर लेंगे वो 12 बनेगा। ठीक है, ए और एच को मल्टीप्लाई करवाते, ए और एच को मल्टीप्लाई करवाए, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करवाए वो +12 बन जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की बात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ए 2 एयोटा और बी 4 एयोटा, अरिथमेटिक मीन में 2 एयोटा प्लस 4 एयोटा बाई 2 करेंगे, ये ऊपर बनेगा 6 एयोटा बाई 2, 2 3 टाइम 6, ये 3 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, 2 एयोटा 4 एयोटा, ये बनेगा 8 एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब 8 अंडर रूट उसके अंदर माइनस जिसको आप एयोटा कह सकते हैं, -8 अंडर रूट और एयोटा भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में रहने दें। हार्मोनिक मीन यहाँ पे ए की जगह पे 2 एयोटा और बी की जगह पे 4 एयोटा पुट किया, ये ऊपर बन गया 16 एयोटा स्क्वायर जो कि -16 हो जाएगा, और नीचे 6 एयोटा है। या इस तरह यहाँ पे करें कि एयोटा से एयोटा कैंसिल कर दें, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 16 एयोटा, नीचे 6, फिर 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड कर 2 8 टाइम 16 एंड 2 3 टाइम 6।
ठीक हो गया। अगर आप एयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे भी, -16 ये बनेगा -8/3 एयोटा। तो नीचे से एयोटा खत्म करने के लिए फिर माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आ चुके हैं। हम ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर करते हैं, इसका स्केयर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -8। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करवाएं, हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, एयोटा एयोटा स्केयर 8 एयोटा स्केयर यानी -8 आ जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड भी -8 आ गई, तो ये शो हो गया जी स्केयर इक्वल टू AH। सिमिलरली A9B4 को आप सॉल्व कीजिएगा, अरिथमेटिक मीन 13/2, ज्योमेट्रिक मीन +-6 और हार्मोनिक मीन 72/13 आ जाएगा। तो ये जी स्केयर या इसका स्केयर लेंगे 36 बनेगा और AH को मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी 36 बनेगा। फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ही फाइंड करना है और ये वेरीफाई करना है कि एक जो अरिथमेटिक मीन है वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा, ज्योमेट्रिक मीन उसके बाद वैल्यू आएगी, फिर हार्मोनिक मीन की वैल्यू आएगी। सबसे बड़ी अरिथमेटिक की, फिर उसके बाद ज्योमेट्री की, फिर उसके बाद हार्मोनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब जी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं ली जाएगी। क्यों? जी के साथ प्लस- लगा होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, A2 दिया है, B8 दिया है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाया, 2 + 8/2 ये 10/2 यानी 5 बन जाएगा। अरिथमेटिक मीन हमारे पास 5 आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए 2 8 × 16 16 ये 4 आ जाएगा। प्लस का लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि जी ग्रेटर देन 0 है, जी पॉजिटिव कह रहा है वो। हार्मोनिक मीन आप यहाँ से फाइंड करें, 32/10 16/5 बन जाएगा, 3.2 वैल्यू आ जाएगी। अब आप वैल्यू चेक करें, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो अरिथमेटिक मीन की है, फिर उसके बाद वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की आती है, फिर हार्मोनिक, यानी अरिथमेटिक मीन की सबसे बड़ी, फिर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आती है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हार्मोनिक मीन की आती है। आप चेक कर सकते हैं, ये कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 आप इजीली कर सकेंगे जी। A 2/5 है, B 8/5 है, तो यहाँ पे 2/5 और 8/5/2 वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये बन जाएगा 10/10 1 बन रहा है, यहाँ से वैल्यू 0.8 मिलेगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.64 मिलेगी। तो आप चेक कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आती है और हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे छोटी है। इसको पॉइंट्स में इसलिए लिखा है कि ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का क्या रिलेशन बनता है। तो ये जुबानी आपको याद रखना है, अगर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे तो ये रिलेशन बनेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ही फाइंड करना है। अब इसमें जो इनक्वालिटी है वो चेंज होगी, ए की वैल्यू सबसे छोटी, फिर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी, फिर हार्मोनिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा आ रहा है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन आ रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को वो चेंज करके भी लिख सकता है। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो नेगेटिव आपने लेना है, पॉजिटिव नहीं लेना। तो फर्स्ट पार्ट ही मैं कर देता हूँ, A -2 है, B -8 है, तो -2 प्लस इंटू -8/2 ये बनेगा -10 -5 बनेगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो ये माइनस की वैल्यू लेनी है, ये 1600 यानी -4 बनेगा और यहाँ से वैल्यू -3/2 बने। माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होती है बेसिकली वो उतनी ही छोटी होती है, ये सारी माइनस में आ रही है, ये माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये सबसे छोटी है। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आएगा, फिर उसके बाद ये हार्मोनिक मीन आएगा, यानी -5 जो है वो लेस होता है -4 से और -4 लेस होता है -3/2 से। ठीक है, इसी तरह हम जो है सेकंड पार्ट की बात कर लेंगे। ए वैल्यू -2/5 दी है, बी -8/5 दी है, दोनों को आप ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो ये वैल्यू बन जाएगी फाइनली हमारे पास -10 ये 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप इस शुरू में लिख सकते 1/2 को साइड पे कर लें और ब्रैकेट लगा के -2/5 -8/5 सिंप्लीफाई करें, -1 आएगी। ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो ये बनेगा -0.8 और ये -0.64। अब ये माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये सब उतनी ही छोटी वैल्यू काउंट होगी। ये -0.8 ये उससे छोटी है और ये -0.64 ये उससे छोटी वैल्यू है, तो ये A <G <H होगा। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड, उसमें ज्यादातर अब जो क्वेश्चंस आएंगे कि हमें सिंपल सा पहले दिए 2 नंबर दिए होते तो कहा जाता है इन दोनों नंबर के बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। अब यही होगा कि हमें 2 नंबर दिए जाएंगे ए और बी, फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिए हैं और वो ये कहेगा कि अरिथमेटिक मीन, एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। फॉर एग्जांपल ये ए और बी 2 नंबर दिए और कहता है कि इनके बिटवीन 2 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, इनके दोनों के बिटवीन मैंने 2 अरिथमेटिक मीन लिख लिए हैं, एक है A1 और दूसरा है A2। अब A1 जो हमारे पास है, A1 ये पहली टर्म, ये जो अब ये जो सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देगा। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने से जो सीक्वेंस बनेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, और हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने से जो सीक्वेंस बनेगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन्स की बात करते हैं। हमने ए और बी के बिटवीन 2 अरिथमेटिक मीन्स लगा दिए हैं। अब ये सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस की टोटल 4 टर्म्स है, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी टर्म है। पहली टर्म A1 ए की इक्वल आ रहा है, और ये A4 जो हमारे पास वो बी आ रहा है। ये जो टर्म है, ये सीक्वेंस की जो टर्म है, ये A2 सेकंड टर्म है। A2 कौन सी टर्म है, वो वैल्यू A1 है। और A2 फार्मूला क्या होता है, कोई भी टर्म बतानी हो अरिथमेटिक सीक्वेंस की, उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं A1 प्लस n माइनस 1d, यानी जो यहाँ पे होता है टर्म में उसमें से एक माइनस करते हैं, A1 प्लस 1d हो जाएगा। फिर ये टर्म है A3, तो A3 का फार्मूला होता है A1 प्लस 2d। ठीक है, अब A3 क्या है, यहाँ पे टर्म क्या है, वो सेकंड अरिथमेटिक मीन है, यानी A2 है। तो आप वैसे भी इसका फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि A1 है, अगर अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं A1 है तो A1 प्लस 1d ही आ रहा है। लेकिन अगर टर्म के लिहाज से देखें तो यहाँ पे एक कम करके आ रहा है। अगर सीधे अरिथमेटिक मीन की बात करें, जो यहाँ पे जितना अरिथमेटिक मीन है उतना ही साथ में d के साथ आएगा। और अगर टर्म के लिहाज से देखें, यहाँ पे जो टर्म है उसमें से एक कम करके लगाया जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन के लिए A1 इक्वल हो गया A1 प्लस 1d, A2 इक्वल हो गया A1 प्लस 2d। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ए और बी के बिटवीन एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने पड़ जाएं, तो ए और बी के बिटवीन, तो ये A1 A2 A3 सोन AN अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं। पहली टर्म इसकी A1 ये 1 है। अब ये वाली टर्म, ये n अरिथमेटिक मीन्स, ये n टर्म्स, साथ में एक टर्म ये n+1 और साथ में ये एक टर्म n+2, ये वाली टर्म n+2 हो जाएगी, an+2 टर्म b आएगी। अब हम अगर सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म ये जो सीक्वेंस अब बनेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनेगा। A2 हमारे पास यहाँ पे जो है वो पहला अरिथमेटिक मीन है, A3 थर्ड टर्म जो है वो सेकंड अरिथमेटिक मीन है। तो A2 फार्मूला लगेगा A1 प्लस 1d। तो ये A2 जो है हमारे पास A1 है, सेकंड टर्म जो है वो A1 है, कैपिटल A1 अरिथमेटिक, पहला अरिथमेटिक मीन है। A3 थर्ड टर्म जो है हमारे पास वो सेकंड अरिथमेटिक मीन, उसका फार्मूला A1 प्लस 2d। तो अरिथमेटिक मीन के लिए जो nth टर्म अरिथमेटिक मीन्स की है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं A1 प्लस ND। और बेसिकली ये टर्म की अगर बात करें तो वो n+1 टर्म बनते हैं, इसमें से एक माइनस करें तो फिर ND आएगा। अगर टर्म के लिहाज से देखें तो इसमें से एक कम करके लिखा है, और अरिथमेटिक मीन के लिहाज से बात करें तो जितना अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं उतना ही डी के साथ वो एज इट इज आ जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि ए और बी के बिटवीन 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है, G1 G2 G3, ये हमारी पहली टर्म है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन की, फर्स्ट है ये, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ है, फिफ्थ टर्म बी है। अब अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं तो ये टर्म नंबर 2 है A2, तो A2 हम G1 को कहेंगे। और सेकंड टर्म, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की nth टर्म का फार्मूला वो है A1 R पावर n-1 होता है, A1 R पावर n-1। अब ये टर्म कौन सी है, ये सेकंड टर्म है, तो ये A1 R पावर 1 होगा। तो G1, आप G1 के लिए डायरेक्ट याद करें तो A1 R पावर 1, वैसे ये टर्म सेकंड टर्म बनती है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं थर्ड टर्म के लिए, तो थर्ड टर्म जो हमारी है ज्योमेट्रिक मीन, वो जी सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, G2 लिखा जाएगा। A3 के लिहाज से फार्मूला लगाएं तो A1 R पावर 3 - 1 R2 हो जाएगा। इसी तरह A4 की बात करें, वो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है, वो ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म के लिए A1 R क्यूब होगा। ए और बी के बिटवीन अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो ये G1 G2 G3 सोन GN ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए। ये पहली टर्म होगी, ये n+2 टर्म होगी, क्योंकि बिटवीन तो n टर्म्स हैं, एक टर्म ये और एक ये n+2 टर्म्स बनती हैं। अब A2 सेकंड टर्म, ये ज्योमेट्रिक मीन इसमें इंसर्ट किए हैं तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगा। A2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म, उसका फार्मूला A1 R पावर 1 होता है। अब सेकंड टर्म है कौन सी? पहला ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्ट याद करना चाहें ज्योमेट्रिक मीन, तो G1 इक्वल हो जाएगा A1 R पावर 1, लेकिन सेकंड टर्म की बात करें उसके लिए फार्मूला A1 R पावर 1 बनता है। सो थर्ड टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म G2 सेकंड ज्योमेट्रिक मीन बनता है, और थर्ड टर्म का फार्मूला A1 R स्क्वायर है। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग याद करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि G2 A1 R स्क्वायर होता है। इसी तरह आपके पास ये n+1 टर्म बनती है, क्योंकि ये nth टर्म है ज्योमेट्रिक मीन की, और ये पहली टर्म है, n+1 टर्म बनती है, GN के इक्वल होगा। और जो n+1 टर्म है वो फार्मूला देगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म का A1 R पावर n+1 - 1, तो यानी यहाँ से हमें n मिल जाएगा। तो अगर आप ज्योमेट्रिक मीन के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहते हैं nth टर्म का, वो GN A1 R पावर n, और अरिथमेटिक मीन के लिए A1 + ND है, n अरिथमेटिक मीन के लिए। और अगर nth टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा A1 + n - 1D। और अगर nth टर्म की बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो वो A1 R पावर n - 1 आएगा। अगर मीन की बात करेंगे यहाँ पे nth अरिथमेटिक मीन की n आ जाएगा, यहाँ पे nth ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो यहाँ पे पावर में n आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज याद रखनी है आपने। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन। अगर a और b दो नंबर हैं, या इस तरह कर लें, यहाँ पे 1/a और 1/b दो नंबर लिए गए हैं, इन दोनों के बिटवीन हम हार्मोनिक मीन, दो हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहते हैं 1/a और 1/b के, तो हमने इंसर्ट कर दिया H1 और H2 दो हार्मोनिक मीन को। अब इसका रेसिप्रोकल लें, 1/a ये a हो जाएगा, H1 का रेसिप्रोकल लेंगे वो A1 होगा, H2 सेकंड हार्मोनिक मीन का आप रेसिप्रोकल लेंगे वो A2 होगा, और 1/b का रेसिप्रोकल लेंगे वो b हो जाएगा। अब ऊपर वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन था, इन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी टर्म है, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म की अगर अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, सेकंड टर्म क्या है? वो A1 है, उसका फार्मूला A1 + 1D होगा। और थर्ड टर्म जो है वो A2 है, सेकंड अरिथमेटिक मीन है, उसका फार्मूला थर्ड टर्म की बात करें तो A1 + 2D है। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड फर्स्ट अरिथमेटिक मीन और सेकंड अरिथमेटिक मीन आए हैं, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर लें। इसका रेसिप्रोकल करेंगे A1 + 1D का, तो ये जो अरिथमेटिक मीन है ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा। इसी तरह इसका आप रेसिप्रोकल करें तो ये जो अरिथमेटिक मीन है ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा। ठीक, हम सिंपली जो भी हम इंसर्ट करेंगे हार्मोनिक मीन जिन भी दो नंबर के दरमियान, उन्हीं के रेसिप्रोकल करेंगे तो टर्म्स के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जहां पे हार्मोनिक मीन होगा उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो वो जो सीक्वेंस है रेसिप्रोकल करने से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मीन्स निकाल लेंगे, अरिथमेटिक मीन्स, और उन्हीं के रेसिप्रोकल करते जाएंगे, वो हमारे हार्मोनिक मीन कहलाएंगे। आइए अब इनकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट, उसने कहा है 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करें। 3 और 11 दो नंबर दिए हुए हैं, 3 और एक नंबर दिया हुआ है 11, इनके बिटवीन 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं जी। A1 A2 A3 लेट करें अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो ये हमने इंसर्ट कर दिया 3 और 11 के बिटवीन। अब इसकी जो ये जो सीक्वेंस अब बनेगा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने से, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बनेगा। पहली टर्म A1, इसमें जो पहली टर्म वो 3 है, और ये जो 11 टर्म है, अकाउंट कर लें 1 2 3 4 5, 5 टर्म जो इसकी 11 है।
अब ये A5 को लिखा जा सकता है ये फार्मूला AN वाला यूज करते हुए A1 प्लस N माइनस 1D, क्योंकि ये टर्म को डिनोट कर रहा है A5, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला A1 प्लस 4D इक्वल टू 11। A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी जो है वो 3 है, वो पुट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। A1 और D आ चुके हैं, सीक्वेंस का A1 और D की वैल्यू आ चुकी है। अब जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ, A1 प्लस 1D, जिस अरिथमेटिक मीन को निकालना होता है वही यहाँ पे D के साथ आता है, A1 प्लस 1D। A1 और D मौजूद है हमारे पास, A1 और D ये पुट करेंगे तो हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन 5 आ जाएगा। सेकंड अरिथमेटिक मीन A1 प्लस 2D इसमें पुट करें वो 7 आ जाएगा। थर्ड अरिथमेटिक मीन A1 प्लस 3D, A1 और D की वैल्यू पुट करें वो आ जाएगा। सिंपली A1 और D चाहिए, कोई भी टर्म निकालनी है उसके लिए भी A1 और D चाहिए, और कोई भी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए भी हमें A1 और D ही चाहिए। अब इसी तरह हम बात करते हैं, ये बता दिया गया कि 5, 7 और 9 ये 3 अरिथमेटिक मीन्स है जो 3 और 11 के बिटवीन आ रहे हैं। जी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें भी 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं √2 और 3 √2 के बिटवीन। हम लेट करते हैं A1 A2 A3 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं जो कि हमने √2 और 3 √2 के बिटवीन इंसर्ट किया। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहली टर्म इसकी आ रही है √2 और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म 3 √2 है। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो फार्मूला लगाया A1 प्लस 4D होगा, ये टर्म है। A1 की वैल्यू √2, √2 तो जाकर माइनस 2 √2 और 4 डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम 4, तो ये √2/2 बनेगा, ठीक है। और बटे में जो 2 आ रहा है इसको लिखा है 2 √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। A1 हमारे पास √2 है और D हमारे पास 1/√2 है। अब A1 फाइंड करना है, पहला अरिथमेटिक मीन कैपिटल A1 जिसको, तो उसका फार्मूला लगाया A1 प्लस 1D कैपिटल A2 A1 प्लस 2D A3 A1 प्लस 3D। तो वैल्यूज पुट करते हैं A1 और D की तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। इसी तरह बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं √2 और 12 ओवर √2 के बिटवीन। हमने यहाँ पे A1 A2 A3 A4 अरिथमेटिक मीन्स लेट किए जो कि √2 और 12 ओवर √2 के बिटवीन इंसर्ट कर दिए। पहली टर्म जो हमें नजर आ रही है वो √2 है। अब ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, पहली टर्म √2 है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और ये 6 टर्म है, A6 12/√2 है। तो यहाँ पे 6 टर्म फार्मूला लगाएंगे A1 प्लस 5D, ठीक है। ये 12 को लिखा जाता है 6 टाइम 2, ठीक। और A1 की वैल्यू हमारे पास है √2 प्लस 5D, तो ये 6 टाइम 2, बल्कि इसको लिखा जा सकता है √2 नीचे वाला √2 कट जाएगा, ऊपर बनेगा 6 और ये √2 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 और 5 इधर आकर डिवाइड 5 से 5 कट जाएगा, D √2 आ जाएगा। A1 √2 आ गया, D √2 आ गया, ठीक है। तो अब हम पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं वो है A1 प्लस 1D, सेकेंड अरिथमेटिक A1 प्लस 2D, थर्ड A1 प्लस 3D और फोर्थ A1 प्लस 4D। ये हमारे पास 4 अरिथमेटिक मीन्स हो जाएंगे बिटवीन √2 एंड 12 ओवर √2। जी फोर्थ पार्ट में 2 और 5 के बिटवीन 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स सेलेक्ट कर लिए और ये इंसर्ट कर दिए 2 और 5 के बिटवीन। पहली टर्म इसमें 2 है और ये टर्म बनती है 6 अरिथमेटिक मीन 7, ये टर्म और ये 8th टर्म बनती है। वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8th टर्म जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो 5 है। इस पे 8 टर्म वाला फार्मूला लगाया A1 प्लस 7D इक्वल टू 5। A1 की वैल्यू 2 इधर आकर माइनस होगा तो 5 - 2 3 7 डिवाइड कर दें, D आ जाएगा 3/7। तो 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं तो फार्मूला हमारे पास है A1 प्लस 1D। तो A1 और D की वैल्यू लगाएं, इसका एलसीएम लें तो 17/7 बन जाएगा। A2 A1 प्लस 2D, तो इसमें A1 और D की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें। A3 फार्मूला A1 प्लस 3D, A4 A1 प्लस 4D, A5 A1 प्लस 5D और A6 A1 प्लस 6D। 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। अब सिंप्लीफाई करना है, ये A1 की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 3/7 है, पुट करते जाएं और सिंप्लीफाई करते जाएं। ये हमारे पास
जो है वो अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे, 6 अरिथमेटिक मीन्स। और फिफ्थ पार्ट में 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने, इंसर्ट करने बिटवीन 4 एंड 8। तो ये A1 होगी और टर्म नंबर ये वाली जो टर्म बनेगी 7, ये टोटल 8 और ये 9 बनेगी, 9th टर्म A9 इक्वल टू 8। इस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेंगे तो A1 प्लस 8D फार्मूला यूज होगा, यानी जो यहाँ पे टर्म होती है उसमें से एक कम करके लिखा जाता है क्योंकि ये टर्म नंबर है जी। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। अब जितने भी अरिथमेटिक मीन्स है A1 और D हम यूज करते जाएंगे वैल्यू को जी। A1 A1 प्लस 1D, A2 A1 प्लस 2D, A3 A1 प्लस 3D, इसी तरह A7 A1 प्लस 7D। A1 की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करते जाएं तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन सारे के सारे वो आ जाएंगे जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने टू ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं 1 और 8 के बिटवीन। इंसर्ट करने या फाइंड करने वो एक ही बात, 1 और 8 के बिटवीन और 2 एंड 16 के बिटवीन। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, G1 और G2 टू ज्योमेट्रिक मीन हम लेट करते हैं जो कि 1 और 8 के बिटवीन आ रहे हैं। अब ये जो सीक्वेंस बनेगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनेगा, ये चीज याद रखनी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है वो A1 1 आ रही है और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म है, A4 इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A1 प्लस 3D फार्मूला नहीं लगाएंगे, वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म का फार्मूला है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे इस मेथड से, an A1 R पावर n-1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर फोर टर्म की बात करें तो n की जगह पे 4 लगाएं, A4 इक्वल टू A1 R 4 - 1 A1 R³ बनेगा, A1 R³ इक्वल टू 8। A1 की वैल्यू 1 है वो पुट करें, R³ इक्वल टू 8। तो इसका अगर रियल रूट लेंगे तो R³ लिख सकते हैं और इसको 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। पावर सेम है तो उनकी बेस को इक्वल कह सकते हैं। R इक्वल टू 2, ओनली टेक रियल वैल्यू ऑफ R। A1 और R हमारे पास आ गया है। अब ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है, पहला ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो A1 R पावर 1, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन A1 R पावर 2, इसी तरह nth ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना तो A1 R पावर n। अब इसकी पावर में से एक कम नहीं करना, अगर टर्म फाइंड करेंगे तो जितनी जितनी टर्म फाइंड करनी है उसमें से पावर में से एक माइनस करेंगे जी। तो ये G1 A1 R, यहाँ पे वैल्यू लगाए A1 की और R की। G2 A1 R स्केयर, A1 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्केयर ये 4 बन जाएगा। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 2 है और सेकंड ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 4 है 1 और 8 के बिटवीन। सेकंड पार्ट की बात करते हैं 2 और 16 के बिटवीन। सिमिलरली हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं। पहली टर्म A1 2 है और फोर्थ टर्म जो है वो 16 है। फोर टर्म ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फोर टर्म है तो इसके लिए जो फार्मूला है वो A1 R³ है यूज होता है। तो A1 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 बनेगा। तो R³ यहाँ पे 2 पावर 3, तो रियल पार्ट लेंगे R2 आ जाएगा। A1 2 है, R2 है। पहला ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना तो A1 R और सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना तो A1 R स्क्वायर। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के अभी मैं बात पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में 1 और 16 के बिटवीन हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। 3 ज्योमेट्रिक मीन 1 और 16 के बिटवीन। तो हम लेट करते हैं G1 G2 G3, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अब पहली टर्म जो है ये अब सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। पहली टर्म A1 1 है, ये 1 2 3 4 और ये टर्म जो फिफ्थ है, फिफ्थ टर्म हमारे पास 16 आ रही है। A5 को लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। A1 R पावर n की जगह पे फिफ्थ टर्म 5 लगाएंगे, 5 - 1 4, A1 R पावर 4 आ जाएगा। A1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 है, वो पुट करें। R पावर 4 इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, R पावर 4 जी, R पावर 4 - 2 पावर 4।
तो ये आर स्केयर का स्केयर और टू स्केयर का स्केयर लिखा जा सकता है। अब स्केयर के अंदर आर स्केयर आ रहा है और स्केयर के अंदर टू स्केयर आ रहा है, उनके दरमियान माइनस है, तो इस स्केयर के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखते हैं। आर स्केयर प्लस टू स्केयर, आर स्केयर माइनस टू स्केयर, यानी वो आर स्केयर प्लस फोर आर स्केयर माइनस फोर हो जाएगा। ये आर स्केयर प्लस फोर, ये आर स्केयर माइनस फोर को हम लिखते हैं आर माइनस टू आर प्लस टू, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज करें तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस टू योटा। देखें आर स्केयर प्लस फोर को भी जीरो के इक्वल लिखा, आर स्केयर माइनस फोर को भी जीरो के इक्वल लिखा, तो ये आर स्केयर इक्वल टू माइनस फोर, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस टू योटा देगा और ये प्लस माइनस टू देगा। हमारे पास टोटल 4 केसेस जनरेट हुए हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और R की 4 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो हम A1 की वैल्यू 1 ही लेंगे और अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। R की वैल्यू 2 के साथ, माइनस 2 के साथ, 2 एओटा के साथ, माइनस 2 एओटा के साथ, R2 और A1 1। अब पहला ज्योमेट्रिक मीन, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे। पहला ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला A1 R, सेकंड के लिए A1 R स्क्वायर, G3 A1 R क्यूब होगा। इसमें ये वैल्यू पुट करें A1 की और R2 की, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बन रहे 2 4 एंड 8। अगर हम माइनस 2 लेते हैं तो अब ज्योमेट्रिक मीन A1 और R फार्मूला वही है G1 G2 G3 का, इसमें वैल्यू पुट करें माइनस 2 4 एंड माइनस 8 बन रहे हैं। और फिर हम A1 1 और R 2 एओटा लेते हैं, तो इस इन फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 2 एओटा माइनस 4 माइनस 8 एओटा। सिमिलरली जो है हम 1 और माइनस 2 एओटा, ये फोर्थ रेडियस जो बना है उसको यूज करेंगे, तो ये यहाँ से हमें ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा माइनस 2 एओटा माइनस 4 और माइनस 8 एओटा। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। 2 और 32 के बिटवीन 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। पहली टर्म हमारे पास वो 2 है और जो फिफ्थ टर्म है वो 32 है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला A1 R पावर 4 यूज होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे R पावर 4 16 को इधर लेफ्ट साइड पे लेके आए तो माइनस 2 पावर 4 लिखा जा सकता है। तो ये आर स्केयर का स्केयर और 2 का स्केयर, तो ये बनेगा आर स्केयर और 2 स्केयर को एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखा जा सकता है। 2 स्केयर जो है वो 4 बन जाएगा, तो आर स्केयर प्लस 4 को 0 के इक्वल और आर स्केयर माइनस 4 को 0 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 एओटा आई है, तो अब यहाँ पे 4 केसेस हम बना सकते हैं। A1 की वैल्यू 2 रहेगी, उसके साथ प्लस 2 ले लें, A1 की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू माइनस 2। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने 3 इंसर्ट किए, उसका फार्मूला A1 R स्क्वायर A1 R क्यूब ही होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमारे पास उसके उन केसेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी ज्योमेट्रिक मीन्स की। जी, अब जो फिफ्थ पार्ट है, हमें इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 2 और 1/2 के बिटवीन 2। सिमिलरली हम जो क्वेश्चन है ये हम 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे, तो ये A1 हमारे पास पहली टर्म 2 आएगी और ये जो टर्म है ए फिफ्थ, ये पांचवी टर्म बनेगी A5 1/2। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। तो यहाँ पे इस पे फार्मूला A1 R पावर 4 आएगा, A1 R पावर 4 इक्वल टू 1/2, A1 R पावर 4 इक्वल टू 1/2। A1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, A1 की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, तो वो 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा R पावर 4 इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ हम जो है वो अगर R पावर 4 R दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो ये R स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। दोबारा से आप अंडर रूट ले लें, या आप यहाँ पे कर सकते हैं 1/√2 होल पावर 4, 1/√2 उसकी पावर 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप इसको इस तरह कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आर स्केयर का स्केयर और इसको लिख लीजिएगा 1/2 का स्केयर, इसको लेफ्ट साइड पे ले आइएगा, आर स्केयर का स्केयर माइनस 1/2 का स्केयर, तो वो एक मरतबा आर स्केयर और 1/2 को एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखिएगा। फिर आर स्केयर प्लस 1/2 को 0 के इक्वल लिखना और आर स्केयर माइनस 1/2 को 0 के इक्वल लिखिएगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा और आर की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 एटा आ जाएगी।
ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, जब आप इधर अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस होने की वजह से ये हमें एयोटा देगा। अब हमारे पास 4 केसेस टोटल बने, A1 और R की वैल्यू। तो इसी तरह 1 बाय 1 हम जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया है, A1 की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, R की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे और साथ में A1 2, तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे। ये सेकंड केस के लिए, ये थर्ड केस के लिए और ये फोर्थ केस के लिए। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए आपसे। सिक्स्थ पार्ट कि हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 3 और 96 के बिटवीन 4। तो हमने ये 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं। अब ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहली टर्म A1 3 है और ये टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और ये 6 टर्म बनती है। A6 हमारे पास आएगा 96, जी A1 3 A6 96 है। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म वाला, A1 R⁻5 बनेगा। A1 हमारे पास 3 है, वो पुट करें, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 32। R⁻5 इक्वल टू 32, 32 को लिखा जाए 2⁻5। अगर तो पावर आड है फिर तो आप एक ही वैल्यू रियल वैल्यू ले लें, अगर इवन है तो फिर आप सारी पावर सारी वैल्यूज लेंगे, यानी R⁻4 है तो उसकी 4 वैल्यूज बनेंगी, R⁻2 है उसकी 2 वैल्यूज बनेगी, और अगर आड है R⁻1 उसकी तो 1 ही है, R⁻3 है उसकी आप रियल वैल्यू ले लें, R⁻5 उसकी भी आप रियल वैल्यू ले लें, उसमें आप 5 कैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ से R की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। अब ज्योमेट्रिक मीन 4 इंसर्ट करने तो फार्मूला लगाए A1 R स्क्वायर A1 R क्यूब A1 R⁻4। तो ये A1 और R की वैल्यूज इनमें पुट कर देंगे तो ये 6 12 24 और 48 हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में हम पहले करने जा रहे हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस, बाद में हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स, हमें इन दो नंबर के बिटवीन 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं, 1/3 और 1/23 के बिटवीन। अब ये चारों तीनों एक जैसे हैं, इनमें से मैं दो आपको करवा देता हूँ। लेट किया H1 H2 H3 H4 4 हार्मोनिक मीन से 1/3 और 1/23 के बिटवीन। तो हमने 1/3 और 1/23 के बिटवीन ये 4 हार्मोनिक मीन से लिख लिए। अब ये जो सीक्वेंस नजर आ रहा है इसमें हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का होगा। अब हमें फाइंड तो हार्मोनिक मीन्स ही करने हैं, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें टर्म्स का, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब अरिथमेटिक मीन है, इज टू सेकंड हार्मोनिक मीन का लेने का मतलब सेकंड अरिथमेटिक मीन है। इसी तरह ये A3 बनेगा, A4 बनेगा, 23 बनेगा। अब ये जो सीक्वेंस नजर आ रहा है ये हार्मोनिक का नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है वो 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म 23 है। अब ये 6 टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इस पे फार्मूला लगेगा 6 टर्म वाला, ये A1 + 5D = 23। A1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना वो होता है A1 + 1D, 7 आ जाएगा। A1 + 2D 11, A3 = A1 + 3D और A4 A1 + 4D होता है। जितना अरिथमेटिक मीन निकाले उतना ही डी के साथ वो मल्टीपल हो रहा होता है। अब ये अरिथमेटिक मीन्स आ गए, हमने इनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं, तो वो पहला हार्मोनिक मीन, सेकंड और थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक मीन, इस तरह आप हार्मोनिक मीन्स फाइंड करेंगे। ये हार्मोनिक मीन्स आए हैं 1/3 और 1/23 के बिटवीन। सेकंड पार्ट की बात कर लें, सेकंड भी सिमिलर है, सिमिलर जैसे आपने किया है। ये इनके हार्मोनिक मीन याद रख लेंगे, इनके हार्मोनिक मीन क्या है, ये 4 हार्मोनिक मीन्स आ रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और कंपैरिजन कर सकें। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, इसमें भी 4 हार्मोनिक मीन्स है हमारे पास, 4 और 20 के बिटवीन। अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 4 का रेसिप्रोकल लें तो 1/4 बनेगा, 20 का रेसिप्रोकल लें तो 1/20। ये इंपॉर्टेंट है जरा। तो ये इसका रेसिप्रोकल ये अरिथमेटिक मीन, ये सेकंड अरिथमेटिक मीन, ये थर्ड अरिथमेटिक मीन और ये 4 अरिथमेटिक मीन होगा। पहली टर्म जो हमारे पास है वो 1/4 है,
ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस रेसिप्रोकल को देख के जल्दबाजी में ना कह दीजिए ये हार्मोनिक है। पहली टर्म 1/4 और ये फिफ्थ टर्म 6 बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और 6 टर्म जो है 1/20 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे a1 + 5d आएगा, ठीक है। a1 फर्स्ट टर्म इसमें 1/4 5d = 1/20, 1/4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा जी, तो ये -4/20 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फाइनली हमें वैल्यू देगा -1/25। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं खुद कैलकुलेशन करता हूँ साथ में। 5d और 21 - 5 और ये बनेगा 4/20 जी, 4 5 टाइम ये चीज आ जाएगी, d - 1/25 बन गया। हमें 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं जी। a1 + 1d, a1 + 2d, a1 + 3d, a1 + 4d, ये वैल्यू a1 और d की वैल्यू लगाए सिंप्लीफाई किए तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आते गए। हम इन्हीं का रेसिप्रोकल करते गए, फर्स्ट हार्मोनिक मीन, सेकंड हार्मोनिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन और इसमें 4 हार्मोनिक मीन हमारे पास आ जाएगा। ये हार्मोनिक मीन्स आ गए हमारे पास, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ आपको। अब नेक्स्ट जो 5 और 6 पार्ट है, इसमें हमें 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, मैं आपको एक करवा देता हूँ, दूसरे का मैं आंसर दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। -2/5 और 2/13 हमने 5 हार्मोनिक मीन सेट कर दिए, ये हमारे पास सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल लेते हैं ताकि अरिथमेटिक सीक्वेंस बना सकें। -5/2 ये रेसिप्रोकल करेंगे, a1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड थर्ड 4 5th बनेगा और ये 13/2, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब हम 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं। a1 फर्स्ट टर्म -5/2 और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 और 7 टर्म 13/2 है। जिस पे फार्मूला लगाएं प्रोग्रेशन वाला, तो 7 टर्म का a1 + 6d, a1 की वैल्यू -5/2, तो राइट साइड पे ये प्लस का हो जाएगा, तो 6d = 18/2, ये 9 आ जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा तो ये 3/2 देगा, d की वैल्यू 3/2, a1 -5/2, d 3/2 आ जाएगा। हमें 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने यहाँ पे, तो फार्मूला a1 + 1d 2d 3d, ये इस तरह फार्मूला लगाया, वैल्यू लगाए a1 और d की, ये अरिथमेटिक मीन्स आते गए। बेसिकली हमें हार्मोनिक मीन्स बताने हैं, जो अरिथमेटिक मीन्स हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल करते जाएं, यही हमारे जो है वो 5 हार्मोनिक मीन्स बन जाएंगे। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में a1 4 बनेगा, d जो है वो हमारे पास 10/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली हार्मोनिक मीन आएंगे वो ये हार्मोनिक मीन है, ठीक हो गया जी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट स्किप था, हमें 3 हार्मोनिक मीन फाइंड करने 1/5 और 1/17 के बिटवीन, तो 1/5 और 1/17 के बिटवीन आप 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे तो उनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/17 का रेसिप्रोकल 17 और हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल लेंगे तो a1 a2 a3 बनेगा। सिमिलरली जैसे आपने इसका सेकंड पार्ट किया है वैसे ही करेंगे, और इसमें a1 हमारे पास 5 है और d 3 है, तो इसमें अरिथमेटिक मीन 3 फाइंड करेंगे, 3 अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे 8 11 और 14, इनके रेसिप्रोकल कर लें, ये रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन्स होंगे हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने और बी के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन एन ज्योमेट्रिक मीन, ए और बी के बिटवीन एन हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं ए और बी के बिटवीन। ए और बी के बिटवीन हमने ये nth अरिथमेटिक मीन्स लेट किए हैं, वो पुट कर दिए, a1 a2 a3 सो ऑन an। अब जो पहली ये जो सीक्वेंस बनेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बनेगा। अब पहली टर्म जो इसमें है वो a1 वो a है, और ये वाली जो टर्म बनती है ये n+2 टर्म बनती है, क्योंकि ये n अरिथमेटिक मीन्स है, एक टर्म ये n+1 और ये एक टर्म n+2 टर्म बनती है, an+2 टर्म = b आएगा। अब कोई भी टर्म निकालनी उसका फार्मूला होता है a1 + n-1d। अब यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास जो टर्म आ रही है वो n+2 है,
तो n की जगह पे n+2 लगा दें, a n+2 आ जाएगा, a1 प्लस यहाँ पे n+2 लिखेंगे n की जगह पे, n+2 और साथ में -1, तो ये n+1 देगा। यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास a है वो लगाएंगे, और यहाँ से n+2 -1, ये n+1 और साथ में d बनेगा इक्वल टू b। इस स्टेप को जरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब a राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा b माइनस ए, b माइनस ए, डी की वैल्यू चाहिए तो n+1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d आ जाएगा b माइनस ए ओवर n+1, a1 a आ गया हमारे पास, d b माइनस ए ओवर n+1 आ गया। अब पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो वो a1 प्लस 1d फार्मूला लगेगा, a1 a है प्लस 1d, ये b माइनस ए ओवर n+1 है। a2 a1 प्लस a1 प्लस 2d, ठीक है। यहाँ पे सेकंड अरिथमेटिक मीन यानी a2, कैपिटल A2 a1 प्लस 2d, फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट टर्म जो है वो a है, और साथ में 2d, d हमारे पास b माइनस ए ओवर n+1 है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया, एज इट इज रहने दिया है। थर्ड अरिथमेटिक मीन, उसमें हमने a1 की वैल्यू a और d की वैल्यू लगा दी। सिमिलरली a4 a5 an की वैल्यू n अरिथमेटिक मीन, उसके लिए फार्मूला a1 प्लस nd होगा, a1 a है और d b माइनस ए ओवर n+1 है। ये हमने n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये काम करना है, हमने सम करना है इन n अरिथमेटिक मीन्स का। तो हम इन n अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड करते हैं, यानी ये a1 से लेके an तक जो अरिथमेटिक मीन आए हैं, ये आपके सामने अरिथमेटिक मीन्स है, ठीक है। तो आप देखें ये कितने अरिथमेटिक मीन्स है, n, तो a n टाइम आ रहा है तो इसको लिखा जा सकता है n a, ठीक है। a की n टर्म्स हैं तो ये हम लिख सकते हैं n a प्लस b माइनस ए ओवर n+1 कॉमन आ जाएगा इधर से, b माइनस ए ओवर n+1 कॉमन आएगा, बाकी टर्म जो हमारे पास साथ आ जाएंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n आ जाएगा। अब इसके लिए आप अभी फिलहाल इसको याद कर लें एज इट इज, ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n लिखा है ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो इसको एज इट इज अभी याद कर लें, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। मजीद ये n+1 से n+1 कैंसल, तो b माइनस ए इंटू n ओवर 2, 2 एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 2na प्लस एन बी माइनस ए एन, 2na माइनस एन ए, ये na आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन आएगा तो n इंटू ए प्लस बी बाई 2, n और साथ में a प्लस बाई 2 ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। तो हमारा क्वेश्चन भी ये था कि हम सम करें n अरिथमेटिक मीन्स का तो वो n टाइम अरिथमेटिक मीन आ जाता है। अब अगर इसकी स्टेटमेंट पे फोकस करें कि शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, हम n अरिथमेटिक मीन्स का सम करेंगे तो वो इक्वल आएगा n टाइम देयर अरिथमेटिक मीन्स, तो n टाइम अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट कि हम n ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम 2 3 4 5 6 7 तक रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने थे, तो इसी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने थे और हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे हम n अरिथमेटिक मीन्स, n ज्योमेट्रिक मीन और n हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने जा रहे हैं जी। n हमने ज्योमेट्रिक मीन सेलेक्ट कर लिए, G1 G2 G3 सो ऑन Gn, ये n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं a और b के बिटवीन। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बनेगा। अब उसकी पहली टर्म जो a1 है वो a है, और ये वाली जो टर्म बनेगी ये an+2 टर्म बनेगी, an+2 टर्म जो वो इक्वल टू b है। तो हमने उस पर फार्मूला लगाया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म वाला, तो वो फार्मूला होता है an इक्वल टू a1 r पावर n-1। अब n की जगह पे हम लगाएंगे n+2 तो वो बन जाएगा a r पावर n+1, यानी a r पावर n+1 इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a1 हमारे पास a है वो पुट कर देंगे, a1 a r पावर n+1 इक्वल टू b, तो a इधर आके डिवाइड कर दें b ओवर a, और पावर n+1 इसको कैंसिल करने दोनों तरफ पावर 1 ओवर n+1 ले लें,
तो आर इक्वल आ जाएगा बी ओवर ए होल पावर 1/n+1। A1 हमारे पास A है और R कॉमन रेशियो B ओवर A होल पावर 1/n+1 है। अब ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने तो उसके लिए फार्मूला G1 G2 G1 A1 R पावर 1 होगा, G2 A1 R स्क्वायर A1 R क्यूब A1 R पावर n होगा Gn। तो इसमें A1 की वैल्यू A ही आ रही वो लिखेंगे, बेसिकली साथ में A1 आना है, A1 A ही आ रहा है, R की जगह पे B ओवर A 1/n+1। इसी तरह आर स्केयर है तो बी ओवर ए होल पावर 1/n+1 उसकी पावर 2, तो ये 2/n+1 बन जाएगा। यहाँ पे बी ओवर ए पावर 1/n+1 उसकी पावर 3 लेंगे तो 3/n+1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी ओवर ए 1/n+1 आना आर की जगह और उसकी पावर n है तो वो n/n+1 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज कीजिएगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ये जितने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड किए हैं इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, ये G1 से लेके Gn तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स की प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आ रहा है n टाइम, ठीक है। अगर ए n टाइम ऐड हो रहा होता, अब हम इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट, अगर हम इसका सम कर रहे होते हैं तो ये एन ए बनना था। अब ये ए डॉट ए एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा तो ए पावर एन लिखा जाएगा, ए पावर एन साथ में बी ओवर ए इसकी पावर 1/n+1 भी आ जाएगी, क्योंकि ये बेस सेम होगी मल्टीप्लाई होगी तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बी ओवर ए इसकी पावर n 1/n+1 भी आएगी, 2/n+1 भी, 3/n+1 भी आएगी, तो 1/n+1 कॉमन आ जाएगा तो साथ में 1 + 2 + 3 + so on n आ जाएगा। अभी इसकी बात ऊपर करके आए हैं कि इसको आपने याद कर लें, ये इक्वल होता है, ऊपर से दोबारा देख लेते हैं जी, ये इक्वल होता है 1 + 2 + 3 so on n n × n+1/2। तो यही यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी, यहाँ पे n × n+1/2, n+1 से n+1 कट जाएगा, ऊपर n रह जाएगा बटे में 2, ये n/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये n टाइम आपने इसको जो है n ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करवाया है। अब इसका nth रूट लेते हैं, nth रूट, तो अंडर रूट लें साथ में इंडेक्स n आ जाएगा, इधर अंडर रूट लें साथ में इंडेक्स n आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर n मौजूद है, तो वो जो इंडेक्स n है इस n और इस n से कट जाएगा, तो यहाँ पे a रह जाएगा, यहाँ पे b ओवर a उसकी पावर 1/2 रह जाएगी। तो a b पावर 1/2 लग कर लें, a पावर 1/2 लग कर लें, इस a को a√a लिखा जा सकता है, ये b पावर 1/2 यानी b ओवर ये a बनेगा, a से a कट जाएगा तो a b बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो आपको रिजल्ट याद करना है कि आप nth रूट लेते हैं n ज्योमेट्रिक मीन का, nth रूट लेते हैं n ज्योमेट्रिक मीन्स के प्रोडक्ट का, तो वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाएगा। देखें ये n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया और इनका nth रूट लिया है, तो वो सिंपली एक ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ गया है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और थर्ड पार्ट, हमें n अरिथमेटिक मीन फाइंड करने a और b के बिटवीन, a और b के बिटवीन हम n अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम सॉरी बेटा हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहते हैं a और b के बिटवीन, सब हम लेट करेंगे a इंटू h1 h2 h3 so on hn और साथ में 1 ओवर b। जैसे हम वो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 ओवर a h1 की जगह पे a1 आ जाएगा, h2 की जगह पे a2, h3 की जगह पे a3 आ जाएगा रेसिप्रोकल लेने से, और b की जगह पे 1 ओवर b आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिस है, आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है a, फिर उसके बिटवीन हमने n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं, फिर एट द एंड टर्म लिखनी b, ठीक है। वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा जिसमें हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए। जैसे हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ए का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आएगा 1 ओवर ए, बी का रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर बी, और जो हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं उनके रेसिप्रोकल लेंगे वो n अरिथमेटिक मीन्स के तौर पे आ जाएंगे। अब ये जो सीक्वेंस बनेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं जी। ये पहली टर्म, पहली a1 वो 1 ओवर a है, और ये जो टर्म बन रही है ये n+2 टर्म बनती है, an+2 टर्म।
तो ए एन प्लस 2 टर्म हमारे पास 1/b आ रही है, तो उस पर फार्मूला लगेगा, ये a1 प्लस n माइनस 1d होता है, तो हमें n प्लस 2 चाहिए, तो n प्लस 2 लगाएं तो ये बनेगा a1 प्लस n प्लस 1d बन जाएगा। ठीक है, 1/b इक्वल टू 1/a प्लस n प्लस 1d। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं जी, तो ये d की वैल्यू निकालेंगे 1/b माइनस 1/a, इसका एलसीएम लें तो ये एलसीएम ए बी आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे a माइनस बी बन जाएगा, a माइनस बी ओवर ए बी, और n प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d आ जाएगा a माइनस बी ओवर ए बी इंटू n प्लस 1। a1 हमारे पास है 1/a और d ये चीज मौजूद। अब n अरिथमेटिक मीन आप फाइंड कर सकते हैं जी। पहला अरिथमेटिक मीन फार्मूला a1 प्लस 1d, a1 हमारे पास मौजूद है 1/a, a1 1/a है, और जो d है वो ये a माइनस बी इंटू ए बी इंटू एन प्लस 1 है, ये हमने पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा एन बी प्लस ए ओवर ए बी इंटू एन प्लस 1। ये पहला अरिथमेटिक मीन आया है। आप पहला हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल कर लें, वो पहला हार्मोनिक मीन हो जाएगा। सेकंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना तो वो फार्मूला a1 प्लस 2d, तो a1 पहली टर्म जो अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 1/a है, d जो आया है हमारा a माइनस बी ओवर ए बी इंटू एन प्लस 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें ये बनेगा n माइनस 1 b प्लस 2a ओवर ए बी इंटू एन प्लस 1। इसका आप रेसिप्रोकल कर लें, सेकंड हार्मोनिक मीन बन जाएगा। इसी तरह थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ nth अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लें, nth अरिथमेटिक मीन हमारे पास ये आएगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, वो हमारा nth हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो ये देखें, अब उसने रेसिप्रोकल करके लिख दिए, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन्स हैं ए और बी के बिटवीन। ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 1/a 1/b, और ये ए और बी के बिटवीन हार्मोनिक मीन ये बन जाएंगे हमारे।